तो मानस जी, मतलब बिहार में बहुत जबरदस्त खेल खेलने के लिए मायावती जी ने अपने भतीजे को उतारा है, ये कहना चाहिए। नहीं, मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता कि मायावती ने आकाश आनंद की वापसी बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए की। दरअसल उनका फोकस पूरा अभी भी उत्तर प्रदेश पर ही है, और उत्तर प्रदेश में चूंकि बड़े स्तर पर तैयारी सभी सियासी दलों की शुरू हो गई 2027 को लेकर की। अलग बात है कि बिहार का चुनाव चूंकि पहले होना है, जाहिर सी बात है मायावती वहां पर चुनाव मैदान में उतरेंगी भी। कितने उम्मीदवार उनको मिलते हैं और कितना वो मोटिवेट कर पाती हैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के लिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही उनकी सबसे बड़ी जमीन थी जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, बंजर हो चुकी है मायावती के लिए। उसके पीछे की दो तीन बहुत बड़ी वजह है। एक तो मायावती का अपने एजेंडे से, जो उनका एजेंडा था उससे भटक जाना। जिस सोशल इंजीनियरिंग की वो बात करती रही हमेशा, वो दरअसल वो भी एक फ्लॉप को साबित हुआ। 2007 के बाद दोबारा कभी भी वो किसी भी सियासी दल के लिए बहुत फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ, बहुत कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तीसरी सबसे अहम बात यह है कि उनके जो तमाम सिपहसालार थे, जो जिनको कहा जाता था कि वो जनाधार वाले नेता थे, वो सब एक एक करके उनका साथ छोड़ के चले गए। अच्छा, वो सब साथ छोड़ के चले भी गए तो ऐसा नहीं कि वो उनका अपना जनाधार खत्म हो गया। वो आज अखिलेश यादव के साथ हैं, और अखिलेश यादव की पार्टी का कद आप देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से आगे बढ़ा। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा गया, गठबंधन के तहत उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन इस 11 साल के सफर को देखेंगे तो 2014 से शुरू करिए और 2024 और 25 आ गया। 2024 तक का भी अगर आप जोड़ लीजिए, तो इसमें मायावती शून्य पर से शुरू हुई थी, शून्य पर ही आके खत्म हो गई। यानी 2014 में भी शून्य और 2024 में भी शून्य। इस बीच में जो दो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी आपके सामने पता हालत क्या है। विधानसभा की अगर बात की जाए तो उसमें भी अगर उमाशंकर सिंह को छोड़ दे, जो कि अपने दम पर चुनाव जीत करके आ गए, वो अगर बसपा से ना भी होते तो भी चुनाव जीत ही जाते वो, तो विधानसभा में भी उनको शून्य ही मान लेना चाहिए। अब ऐसे में मायावती के पास क्या विकल्प बचा है? जो उनका कोर वोट बैंक था, दलित वोट बैंक, वो तो उनसे खिसक गया। पहले उसको बहुत सलीके से भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेके चलेगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कैंपेन के आधार पर, जो उन्होंने 2014 से पहले शुरू किया था। दलितों के साथ रात्रि विश्राम और सहभोज के जो कार्यक्रम हुए, उसके बाद 2024 आते आते वो दलित इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। अब इन सबके बीच में अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो उस वक्त तक मायावती को यह एहसास था कि शायद दलित उनके साथ है, लेकिन इसकी एक जो अखिलेश यादव को उसका जो खामियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ 2019 में शिफ्ट नहीं हुआ, वो मायावती के साथ रहा। ये अलग बात है कि मायावती की अखिलेश यादव के कहने पे, मुलायम सिंह के कहने पर वो पिछड़ा वोट बैंक जरूर मायावती की तरफ शिफ्ट हुआ, इसलिए उनकी 0 से 10 हो गई और अखिलेश यादव 5 के 5 पे ही रह गए थे। इन तमाम चीजों को अगर आप देखें और इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल मायावती नितांत ही अकेली है इस समय। उनके इस पार्टी को आगे बढ़ाने वाला कोई बहुत बड़ा चेहरा, कोई भरोसेमंद चेहरा नहीं है। घूम फिर करके आकाश आनंद की जो वापसी है वो इसी पर आकर के टिक जाती है। अब मायावती की बेचैनी इस बात को लेकर के है कि 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। बिहार के विधानसभा चुनाव में वो खुद भी जानती कि बहुत कुछ नहीं कर सकती वो, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश जो उनकी सबसे बड़ी जमीन थी, जब वहां उनकी स्थिति शून्य है, तो बिहार में उनको क्या मिलेगा यह खुद भी समझती है। लेकिन आकाश आनंद की अगर वापसी की बात करेंगे आप, तो उसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा चेहरा है जो दलित भी हो, युवा भी हो, तेज तर्रार भी हो। अब आकाश आनंद को इसलिए वापस लाया गया, फिर से उनको जिम्मेदारी दी गई है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दलितों को लेके कैंपेन चला रही है लगातार, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार कैंपेन चला रही है, दलितों को जोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, और अब उसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इन तीन से भी अलग नहीं भूलना चाहिए, एक चौथा चेहरा है जिसका नाम है चंद्रशेखर। दरअसल जब आप आकाश आनंद को जब आप सामने रखते हैं, तो उनके मुकाबले में अखिलेश यादव नहीं है। वो जो चेहरा है वो चंद्रशेखर का चेहरा है, जो बिल्कुल युवा है, तेज तर्रार है, और जिसने दलितों की आवाज उठाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक को मत दिया। कल भी वो बलिया में थे, और कल भी उन्होंने एक बात कही चंद्रशेखर ने वहां पर, जिसको यहाँ पर कोट किया जाना चाहिए, जो कि शायद अखबारों में उस तरीके की सुर्खियां नहीं बन पाई। उन्होंने ये कहा कि अगर बसपा
अगर भाजपा से लड़ने में काबिल होती, वो लड़ पाती, अगर दलितों के हक की रक्षा मायावती कर पाती और वो अपने मूल उद्देश्य से, जिससे पार्टी का गठन हुआ था, उससे ना भटकती, तो शायद चंद्रशेखर की या मेरे जैसे किसी व्यक्ति को उतरने की जरूरत भी ना होती। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल मायावती ने दलितों के लिए कुछ किया ही नहीं, उनके हक के लिए कुछ किया ही नहीं, उनकी उत्पीड़न की आवाज वो बन ही नहीं पाई, इसलिए चंद्रशेखर जैसे किसी युवक को सामने आना पड़ा। तो जब आप करते हैं, तुलना करते हैं, तो आकाश आनंद का मुकाबला नरेंद्र मोदी से नहीं है, योगी आदित्यनाथ से नहीं है, आकाश आनंद का मुकाबला अखिलेश यादव से नहीं है। ये सब पॉलिटिक्स के बहुत हाईली इस्टेब्लिश्ड चेहरे हैं, जिनका मुकाबला बहुत अलग स्तर पे होना है। और मायावती की जो लड़ाई है वो अब बहुत निचले स्तर पे है, बूथ लेवल के स्तर पे उनको लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास बूथ पे कार्यकर्ता नहीं है। और दूसरी तरफ एक नया सितारा जिसका उदय हुआ, जो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए बगैर, अगर वो मायावती की सबसे प्रतिष्ठित सीट से जीत करके और लोकसभा पहुंच जा रहा है, तो दरअसल आकाश आनंद का जो खड़ा किया जा रहा है, वो चंद्रशेखर के मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि वो युवा है, एक बड़ा दलित चेहरा है, पढ़े लिखे हैं और संगठन की समझ भी रखते हैं। काफी लंबे समय तक उन्होंने मायावती के साथ, कह सकते हैं कि राजनीति का उन्होंने पाठ पढ़ा। तो वो मुकाबला एक अलग किस्म का हो रहा है, जिसमें मायावती अपनी खोई हुई जमीन उत्तर प्रदेश में तलाशने की कोशिश कर रही हैं, और उसका चेहरा भविष्य के लिए आकाश आनंद को तय कर दिया गया कि यही रहेंगे और इनका आप सब लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि यही पार्टी को आगे लेके जाएंगे। तो अभी तो जो मुकाबला होना है, वो तो पहले चंद्रशेखर या इनके जैसे जो दल खड़े हुए, जो अलग अलग पॉकेट्स में दलितों की राजनीति कर रहे हैं और जो मायावती के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, दरअसल अभी तो लड़ाई इनसे होनी है। अखिलेश यादव या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या जो दूसरे बड़े कद्दावर चेहरे, उनका नंबर तो बाद में आएगा, अभी तो जरूरत निश्चित रूप जमीन से, बचाने की है। निश्चित रूप